मीन राशि के जातक प्रथम भाव में 4 ग्रहों के योग बने हुए हैं। आपको अचानक ही बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन समझ समझ कर आगे बढ़ेंगे तब। क्योंकि यदि आप अपने बाधा को दूर करने में असमर्थ रहें, तो कामयाबी दरवाजे से ही लौट जाएगी। इसलिए वीडियो के एक-एक बात पर ध्यान दें और समझें आपको क्या करना चाहिए। शनि राशि परिवर्तन कर 29 मार्च 2025 से ही मीन राशि वालों के लिए प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के प्रथम भाव में शनि को मिलाकर 3 ग्रह और भी गोचर कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बुध 7 मई 2025 तक, राहु 18 मई 2025 तक, शुक्र 31 मई 2025 तक प्रथम भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और प्रथम भाव में शनि 3 जून 2027 तक गोचर करेंगे। मीन राशि वालों के लिए प्रथम भाव में 4-4 ग्रहों के इस योग को बहुत अच्छा नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि कुंडली के अन्य भाव में संतुलन बिगड़ी हुई रहेगी। साथ ही इन सभी पाप ग्रहों की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। प्रथम भाव में 4-4 ग्रहों के योग से मस्तिष्क में अनेकों भ्रम पैदा होंगे। साथ ही साथ किसी बात को लेकर चिंता भी बनी रहेगी, जिसके कारण आपके सिर में दर्द बना रहेगा। आप अनिद्रा के शिकार भी बन सकते हैं। आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, अन्यथा आपके बड़े काम भी बनते बनते बिगड़ सकते हैं। प्रथम भाव से सप्तम भाव पर सभी ग्रहों की पूर्ण दृष्टि है, अतः दाम्पत्य जीवन को संभाल कर चलने में कठिनाई भी होगी। यदि आप साझे में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आपको अपने आप का विशेष ध्यान देना चाहिए। दुर्घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। विशेषकर सिर में चोट लगने की संभावना बन रही है, अतः सावधान रहें। आपको ऐसे अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपकी बुद्धि की कड़ी परीक्षा होगी। इस समय आप काफी भ्रमित रहेंगे। अपने बुद्धि का सही उपयोग करने में आपको काफी कठिनाई होगी। प्रथम भाव यानी मीन राशि यानी गुरु के भाव में शुक्र है और गुरु शुक्र की राशि वृषभ भाव में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। यह एक राशि परिवर्तन योग है, जो कि आपके पराक्रम को बढ़ाएगी। आप किसी भी बात को लेकर उत्तेजित हो जाएंगे, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, अतः सोच समझकर आगे बढ़ें। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। यदि आप सचेत रहकर काम करें तो धन और सुख की प्राप्ति जरूर होगी। अचानक धन आने का योग भी बन रहा है, अतः इस बात पर भी ध्यान रखें कि आपको कहां से धन की प्राप्ति होने वाली है, ताकि मौका छूट न जाए। राहु और अन्य ग्रहों के संयोग के कारण आपके दिमाग में अनेकों प्रकार के कंफ्यूजन वाली बातें आएंगी। इसे आप अपने बुद्धि बल से सुलझा लें तो अच्छा रहेगा। अन्य ग्रहों पर ध्यान दिया जाए तो बुध 7 मई 2025 तक प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। चूंकि बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और इस समय बुध पीड़ित है, इस कारण दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी रहेगी, साथ ही शारीरिक कष्ट भी रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
राहु 18 मई 2025 तक प्रथम भाव में गोचर करेंगे। आपके मन में अनेकों भ्रम और क्रोध पैदा करेंगे। अब यह आपके विवेक की कड़ी परीक्षा की घड़ी रहेगी कि आप परिस्थितियों को कितना संभाल पाते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। राहु आपको अचानक ही धन का लाभ करवाएंगे, लेकिन दुर्घटनाओं से सावधान रहने की भी जरूरत है। आपकी वाणी पर आपकी खुद की नियंत्रण नहीं रहेगी, इस बात पर विशेष ध्यान दें। आपकी वाणी पर आपकी खुद की ही नियंत्रण नहीं रहेगी, इस बात पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा वाणी के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। शुक्र 31 मई 2025 तक प्रथम भाव में गोचर करेंगे। आपका मन वासना युक्त रहेगा। आप इस वासना से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि 3 जून 2027 तक प्रथम भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव में शनि के गोचर के कारण आपको मिला जुला फल मिलेगा, यानी लाभ और हानि दोनों ही फल मिलेगा। यदि आप सोच समझकर कार्य करें तो फल अच्छा मिलेगा। शनि देव राहु के साथ है, अतः ये आपको किसी कार्य में धोखा भी दिलवा सकते हैं और दुर्घटना भी करवा सकते हैं। इसलिए दुर्घटनाओं से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। अब शनि की दृष्टि की बात भी कर लेते हैं। तो शनि की तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर है, अतः आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके भाई बहनों से तालमेल में कमी रहेगी। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, अतः दाम्पत्य जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा। दाम्पत्य में तालमेल बनाने में काफी कठिनाई रहेगी। शनि की दसम दृष्टि दशम भाव पर है, यानी कर्म और पिता के भाव पर है, अतः पिता के साथ संघर्ष रहेगा। काम के सिलसिले में कठिनाइयां बनी रहेगी। ध्यान दें कि शनि के साथ राहु भी 18 मई 2025 तक गोचर कर रहे हैं, अतः आपको हर काम में सतर्क रहने की जरूरत है, अन्यथा आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। ध्यान दें कि प्रथम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और वहां शुक्र, बुध, राहु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, अतः हर काम को आप सावधानी के साथ करिए। शनि राशि कुंडली में लाभेश और व्यवेश के स्वामी हैं, अतः यह आपको लाभ और खर्च दोनों करवाएंगे। आप इसमें तालमेल बनाने का काम अपने बुद्धि बल से करें। यदि आप गरीबों और बुजुर्गों की सेवा करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।